एवाई कैटेगरी को राशन जो है वो फ्री मिलने जा रहा है। एक अच्छी स्कीम है, लेकिन राशन डीलर जो है वो सड़कों पर है। पिछले काफी समय से राशन डीलर यानी कि जो एपीएस डीलर जो है वो अपनी डिमांड्स को लेकर जो है वो लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, लगातार जो है वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, जो नई गवर्नमेंट है यानी कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है उससे काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो जुड़ी हुई थी। लेकिन जो बजट पेश हुआ उस बजट में खास जो है वो इनकी बात नहीं हुई है। प्रेसिडेंट साहब इस मेरे साथ मौजूद है। सर, आज क्या कहेंगे, आज फिर से आप सड़कों पर जो है वो आए हैं, क्या वजह है? पहले जब ये कहा जाता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट बनेगी तो जो डीलर्स का मसला है या जो बाकी इश्यूज है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इससे पहले तो लगभग जुल्म ही हुए हैं, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे आने वाले वक्त में या मौजूदा वक्त के लिए। मौजूदा वक्त की बात यह है कि सरकार नई है, सीएम साहब नए हैं, यंग हैं, और जो जुल्म हम पर हुए हैं अभी तक हम उनको इसके लिए कसूरवार नहीं ठहराते हैं, क्योंकि जो स्टैंडिंग ऑर्डर 41 बना है उसके अंदर जो जालमाना कुछ ऐसे वजूहात रखी गई हैं। साफ जाहिर सी बात है कि मैं उसको करार देता हूँ, मुतारिफ करता हूँ लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी से कि लैप्स पॉलिसी, यानी डीलर को किसी भी तरीके से बांध कर रखो, बाउंड्री बना कर रखो, बंधुआ मजदूर बना कर रखो। जैसे कि 65 साल के आगे डीलर डीलरी नहीं कर सकता है, और उसका लीगल हियर की उम्र अगर 45 साल 45 ईयर्स के ऊपर हो जाती है, वो उसका लीगल हियर तस्वर नहीं हो सकता है। तो ये कोई सरकारी काम नहीं है, ये तो प्राइवेट काम है। और बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया का ताकतवर मुल्क अमेरिका है, उसका 78 साल का 78 ईयर्स का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो हम अपनी दुकान पर काम नहीं कर सकते? अगर ये पाबंदी लागू ही रहे तो फिर जो हमने काम किया है बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, लंबे अरसे से, चाहे बर्फ हो, चाहे बारिश हो, चाहे मिलिटेंसी हो और कोरोना हो, तो इन हालात के बावजूद इसको निकाल देना ये कहाँ की शराफत है? अगर ऐसी बात है तो सर्विस बेनिफिट हमें चाहिए। जहां ये एज फैक्टर की बात है लीगल ईयर के लिए, लीगल ईयर हमारी औलाद हो सकती है, लेकिन अगर उसकी उम्र 45 से ऊपर गई तो ये क्या बात है कि वो हमारे वारिस तस्वर नहीं हो सकता है। जबकि हमारे मुल्क में पूरी डेमोक्रेसी है, इंटरकास्ट मैरिज है, किसी भी फिरके का, किसी भी खिते के बच्चे को हम एडॉप्ट कर सकते हैं, मुतमन्ना बना सकते हैं, वसीयत दे सकते हैं। ये जालमाना कानून हटाने के लिए हम कोई लिहाजदारी ना रखते हुए, ना इंतकामी सोच समझते हुए, जो मौजूदा हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, हमें महसूस होता है कि हमारी दर्द, हमारी पसमानगी उनको महसूस नहीं होती है। वरना ये कानून खुद ब खुद नहीं बन गया, किसी ने बनाया। इन चीजों को हटाया जाए और मिनिमम गारंटी एक्ट जो है उसकी जो इनकम गारंटी है वो डीलर को दी जाए। रही बात, जैसे आपने ही जिक्र किया कि बजट के अंदर ऐसा कुछ नहीं रखा गया है, हम बजट के अंदर या फाइनेंस के अंदर जाना ही नहीं चाहते हैं। हम बंदर बांट को खत्म करना चाहते हैं। खात्मा चकदारी की तर्ज पर मैं बयान करना चाहूंगा, तफसील बताना चाहूंगा। किसी डीलर के पास हजारों राशन कार्ड हैं, किसी के पास 150 हैं। काम एक जैसा है, 10 बजे सबका स्टोर खुलेगा, 4 बजे सबका बंद होगा। सबको मशीन चलानी है, सबको बिजली की जरूरत है, सबको दुकानों का किराया देना है, तो ये नाबराबरी कम। लिहाजा फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है, इसको बराबरी में लाना है। बराबरी लाने के लिए हमारे पास करीब 4650 डीलर है जम्मू कश्मीर के अंदर। फिक्र है तो 5,36,000 पूरे हिंदुस्तान में है। डिमांड दिल्ली से चल रही है, लेकिन यहाँ पर जहां तक बजट का ताल्लुक है, जो पैसा 11.5 करोड़ करीब महीने में बतौर कमीशन तकसीम किया जाता है एक डीलर को नाबराबरी के तरीके से, उसको बराबरी पर लाने के लिए करीब 25,000 हमारी वो ऑनरेरियम बनती है। तो उस तरीकों को करने के लिए क्या दिक्कत है? अगर बीच में कोई खुदगर्जी नहीं है, कोई इंतकामी सोच नहीं है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, वरना क्या तकलीफ है? हम फाइनेंस को नहीं जानना चाहते हैं, बजट को नहीं जानना चाहते, अपनी नौकरी को रेगुलर नहीं मांगना चाहते हैं। तो ये नाबराबरी को खत्म करने के लिए हमारी पूरी तरह से उम्मीद है मौजूदा सीएम साहब से और मंत्री साहब से, क्योंकि ये जो जुल्म हुआ है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर 41 मुरतब किया गया है, यह कमिश्नर सेक्रेटरी के वक्त में किया गया है और अब भी इस पर कोई गौर नहीं है। हमारे लोगों ने जम्मू में शिकायत की,
और यकीन दहानी दिलाई गई है कि आपका मसला ठीक करेंगे, लेकिन कोई सियासी आदमी हमारे पास नहीं आया, हुकूमत का आदमी हमारे पास आए तो जालिम मजलूम को क्या राहत दे सकता है? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस महकमे में रिश्वत का शाना बेशाना दौड़ रहा है, वरना हमारी बात को सुना क्यों नहीं जाता? मेरी 39 साल इस वक्त डीलरी में काम है, तो मैं दावे से कहूंगा 2 केस अफसर ईमानदार हमने पाए हैं। प्रदीप शान ने जब ईमानदारी की, एक ही मार्च में 30 लाख रुपए उसने कमीशन नहीं ली और कमीशन का जो रीति रिवाज था उसको खत्म किया। उसके बदले में उस अफसर को कोरोना में भेजा गया। आगे चलकर मौजूदा वक्त में अनायतुल्लाह शेख साहब जो एडी हैं, कश्मीर से हैं, निहायती ईमानदार हैं, निहायती मेहनती हैं, उनकी तरफ से हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब क्या करेगा काका, जब जो उसको कहेगा आका, जब ऊपर से गलते तो नीचे से क्या बनेगा? डायरेक्टर भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है, एडी भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। जो कमी पेशी है, जो कानून बना है जालिमाना कानून, ये स्टैंडिंग आर्डर 41 उसको हटाना है और जो नया कानून बनेगा उसमें डीलर की शमूलियत होनी चाहिए, हमारे सियासी लोगों की शमूलियत होनी चाहिए, जिनको हमने इलेक्ट किया है, जो तकदीर लिखते हैं उधर ऊपर बैठकर। तो ये मनमाने ढंग से बैकडोर एंट्री से जो कानून बनते हैं इससे हमें जुल्म होता है। अब हमने असेंबली में ये चीजें नहीं हट सकती है, असेंबली में जो कानून बने वहां पर नहीं हट सकते क्या ये कानून? अभी हमने शुरुआत की है, बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल शुभ मौके पर शिवरात्रि के दौर से हमने शुरुआत की। अभी रसीद ली है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है सीएम साहब को हमने क्या कहते हैं रजिस्टर किया है और हमारी उम्मीद है आगे हम इसको 1-2 बार और रिमाइंडर करेंगे और अगर ये ब्यूरोक्रेट हमें मौका देंगे, हमारे रास्ते में रोकेंगे, हम सीएम साहब से मिलना चाहेंगे, मौजूदा मंत्री से मिलना चाहेंगे और अपनी मुसीबत का इजाला करना चाहेंगे। कोई मुश्किल आमदन नहीं है, ना फाइनेंस से पैसा मांगना है, ना सेंटर से मांगना है, ना कहीं और कुछ करना है, ना बराबरी को खत्म करना है। जैसे मौजूदा सीएम साहब के मरहूम दादाजी ने खात्मा चकदारी को खत्म किया था, बराबरी लड़ाई थी, तो ना किसी से लिया ना दिया, उसको बराबर किया, तो लोगों को इंसाफ मिला। डीलर को इंसाफ नहीं है। मुल्क में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन डीलर बांटता है, लेकिन डीलर को इंसाफ है ही नहीं, डीलर को कुछ पहले पड़ता ही नहीं है और हमारे पैसे इनके नीचे फंसे, वरना इस काम को हम रातों रात छोड़ देंगे, लेकिन हमारे पैसे भी इनके फंसे हैं। बच्चों को जो राशन दिया जाता है मिड डे मील, उसका किराया तक हमको नहीं है। कई मामलों में इंतकामी सोच के तहत हमारे बिल भी गायब हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास यही एक नुस्खा है, यही एक उम्मीद है, वरना दिल्ली से हड़ताल चल रही है, जम्मू से चल रही है, ना मालूम हमारे साथ धोखा किया है या इंसाफ करने का इरादा रखते हैं ये लोग। इशारा मिला है कि आप अमन से रहिए, आप कागज भेजिए, हम पैसा भेजेंगे। चलो, रमजान का महीना था, हम अपने ही लोगों को तंग नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो राशन बांटने वाले हैं या चाहे राशन लेने वाले हैं, वह सभी लोग हमारे समाज के हैं। बेशक अगर आगे हमें धोखा हुआ तो हम सीएम साहब से मिलना चाहेंगे और जमीन पर भी उतरना चाहेंगे और कानून का रास्ता भी इख्तियार करना चाहेंगे और दिल्ली के साथ भी राब्ते में रहेंगे। चलिए, इस समय सभी डीलर्स हजरात से मेरे साथ मौजूद है और डीलर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, खासतौर पर कोविड-19 की मैं बात करूँ तो एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो डीलर्स का रहा है। जहाँ लोग जो है वो बाहर निकलना पसंद नहीं करते, तो डीलर्स ने राशन जो है वो सप्लाई किया था उस समय लोगों को, और आज ये सभी डीलर जो है वो सड़कों पर है और नई जो गवर्नमेंट बनी है इनसे काफी उम्मीदें जुड़ी है कि शायद जो सरकार बनी है वो हमारा कुछ न कुछ जो है वो करेगी।